नमस्कार आप सभी को। आज की मेरी वीडियो जो है वो सैनिक स्कूल एग्ज़ामिनेशन क्लास 6 और 9th के लिए जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बेसिकली है। और इसमें भी हम मैथमेटिक्स कैसी पूछी जाती है और किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या किस तरह से एग्ज़ाम ये होना है और कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। क्योंकि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, तो उसने शेड्यूल दिया हुआ है। तो ये शेड्यूल मैं आपके सामने सबसे पहले लेकर आ रहा हूँ। तो हम थोड़ा शेड्यूल देख लेते हैं और उसके बाद जो है बात करते हैं किस तरह से ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट होने वाला है। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए आप देखें, क्लास 6 और 9th के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए डेट्स हमारे सामने हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये डेट्स हमारे पास हैं यहाँ पे 24 दिसंबर से शुरू हुई हैं और 13 जनवरी तक अप्लाई करने की हमारे पास डेट्स हैं। तो ये डेट हम देख पा रहे हैं और ये 24 दिसंबर से शुरू होकर के 13 जनवरी 5 PM तक ये अप्लाई करने की डेट है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फ़ी जो है सबमिट करने की डेट है 14 जनवरी अप टू 11:50 PM। और ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें डिटेल फ़ीस की डिटेल हमें इसमें मिल जाएगी। तो ये हमारे पास फ़ी डिटेल है इसमें। तो ये हम जैसे देख पा रहे हैं जनरल की 800 है, दैन SC/ST 650 है। करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में वेबसाइट के थ्रू अगर कोई है तो वो 16 जन से 18 जन तक कर सकते हैं। दैन एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड करेंगे उसकी डेट्स आपको लेटर मिलेंगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडमिट कार्ड्स की डेट तो आपको बाद में अनाउंस होती हैं, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी अनाउंस होती हैं। ड्यूरेशन 150 मिनट का एग्ज़ाम क्लास 6 का होता है और 180 मिनट का एग्ज़ाम जो है वो क्लास 9th का होता है। टाइमिंग रहती है 6 के लिए 2 to 4:30 एंड 2 to 5 जो है वो 9th के लिए रहती है। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर जैसा आप अप्लाई करते हैं उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखें तो ये वेबसाइट है जिसको आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और विद इन 6 वीक्स आफ्टर एग्ज़ाम जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर ये करते हैं। तो एकेडमिक सेशन जो है एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ विज़िट करना होता है। ये वेबसाइट का एड्रेस है, इसको आप विज़िट करेंगे और इसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन आप इसमें से पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बुलेटिन में गिवन है। इसके लिए आप जो है NTA की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको गिवन है, कहाँ कहाँ आपको कैसे सेंटर्स के लिए अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, सारे कौन से एनेक्सर्स किस पर्पज़ के लिए हैं, तो वो सारी चीज़ इसमें है। तो इसको आपको पहले पढ़ना होता है ठीक से और उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल्स दो तरह के हैं, सैनिक स्कूल्स हैं और न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। दो तरह के स्कूलों के लिए एडमिशन्स होते हैं। ये डिटेल आपको इसमें से पढ़ना है और अकॉर्डिंगली आप जो है अप्लाई करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा फोकस जो है वो ये है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तो अप्लाई कर ही लेंगे किसी न किसी तरीके से, ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट प्रिपरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाउ यू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम के लिए आप जब प्रिपेयर करेंगे तो ये आप देखेंगे, इसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आपको किन टॉपिक्स को किस तरह से तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए। ये सारी चीज़ें आपके इसमें अवेलेबल हैं, तो ये कोई बहुत इशू नहीं है। ये आप मेन चीज़ है जो आपको समझनी है और देखनी है। तो ये जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या तैयारी करनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि हमको किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो क्लास 6 स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 के लिए ये आप देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, लैंग्वेज की 25 जो भी लैंग्वेज आप करेंगे ऑप्टोस में,
2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स। मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। मैथमेटिक्स ही डिसाइड करता है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस का 50 है, जीके 50 है, बट ये सबसे बड़ा पोर्शन है और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लेकर के आया हूँ कि हम थोड़ा मैथ्स में बात करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स की भी बात हम लोग करें। हम क्लास 10th और 12th की वीडियोस बना रहे हैं और उस पर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो ज़रूर उन वीडियोस को देखें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और कैसे तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। तो आज मैंने सोचा है कि हम ये बेसिक मैथमेटिक्स पे भी बात करते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो भी होते हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव, उसमें काम आती हैं। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया हुआ है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 6 का है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे तो 9th स्टैंडर्ड के लिए भी हम बात करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में भी आप अगर देखें तो मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है। 50 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स, मतलब ये ही डिसाइडिंग है। एक्चुअली मैथ्स ही डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, बाकी चीज़ें भी हैं, बट बाकी सब मिला के 200 है और मैथमेटिक्स अकेला 50% वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में। तो ये आपने ज़रूर समझ लेना है और इसीलिए हम जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो ये रहा पेपर किस तरह से आपका होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 9th के लिए इंग्लिश ही होता है, बाकी 6 क्लासेस में अलग अलग मीडियम्स में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी लिस्ट है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। एलिजिबिलिटी आप ये पढ़ लीजिए किस तरह से आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस एग्ज़ाम के लिए, ये आपको इसमें सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो ये डिटेल आप स्टडी करेंगे और उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। क्या प्रोसीजर है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, किस तरह से सीट्स जो है ई काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें गिवन है। ये है तो अप्लाई करना है किस तरह से, पहले रजिस्टर करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर फ़ी पे करनी है। ये पूरा प्रोसीजर इसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो ये तो आप ज़रूर देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, क्या चीज़ें आप एग्ज़ाम में लेकर जाएंगे, क्या नहीं लेकर जाएंगे, गार्जियंस पेरेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड करेंगे, कैसे लेकर जाएंगे उसे, ये हो गया। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया था कि 150 मिनट्स का एग्ज़ाम जो है वो होता है किसके लिए, क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, और 9th के लिए होता है 180 मिनट्स का 2 to 5। ये टाइमिंग भी आपकी ऑलरेडी डिसाइडेड है एग्ज़ाम के लिए। कब कब पहुंचना है, क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आप डिटेल प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लें और उसके बाद अगर अप्लाई कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अप्लाई किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आएंगे। ये पूरी लिस्ट है कहाँ कहाँ ये स्कूल्स हैं, कहाँ पर सैनिक स्कूल्स हैं और कहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। अब हमें मेन आना है यहाँ पर, ये मैं इम्पोर्टेंट बात है जो लेके जिस जगह पे आपको लेके आ रहा हूँ वो देखेंगे आप, ये ज़रूर आप नोट करेंगे। 50 क्वेश्चंस जो है वो 150 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 में। तो आपको जिन टॉपिक्स को कवर करना है वो आप एक एक करके देख लें। ये सारे नेचुरल नंबर है, एचसीएफ एलसीएम है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज, परसेंटेज, एरिया पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, conversion of units, Roman numerals, types of angles, circles, volume of cube and cuboids, prime and composite numbers, plane figures, decimal numbers, speed and time, operation on numbers, temperature and arranging of fractions। ये आपके टॉपिक्स हैं जो क्लास 6 की मैथ्स के हम कवर करेंगे हमारी वीडियोस में। ठीक है, कोशिश करेंगे ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करें ताकि इनमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये तो रही क्लास 6 की बात। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो क्लास 9th के लिए भी ये बाकी भी आप देख सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आपने पढ़ने हैं। हम बेसिकली मैथ्स की बात करेंगे। तो 9th में मैथ्स में आप देखिए, 9th की मैथ्स चूँकि ये भी
अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रही है आपके एग्ज़ाम में। 50 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और 4 मार्क्स ईच है, 200 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। रेशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, algebraic expressions, area perimeter, volume and surface areas, exponent power, playing with numbers, visualizing solid shapes, triangles, Euler's formula, average, mean, median mode, probability, pie chart, direct and inverse proportion, factorization, introduction to graphs, unitary method, divisibility exams, triangle, angle sum property, parallel lines, simple interest, compound interest, time and work, area perimeter, algebraic expressions, addition, subtraction, multiplication। तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लास आप 8 तक मैथ्स पढ़ लेते हैं, 6 to 8 में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। तो हम इनमें से भी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो ये बेसिकली मेरा पर्पज़ है कि आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स के वो क्लियर करूं इन वीडियोस की हेल्प से। तो हम ये डिस्कशन करेंगे। तो ये केवल सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप अगर क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स भी हैं तो भी आपके लिए ये सारे टॉपिक्स एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनका डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें भी इसमें हैं जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, वो इंग्लिश में किस तरह से, साइंस, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, वहाँ आपको क्या पढ़ना है वो भी आपको गिवन है। आप सेंटर्स भी सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जहाँ जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो अकॉर्डिंगली आप जो है अप्लाई करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो रही बात इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी डिटेल्स आपके पास सारी है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, किस तरह से आपका ये सीट्स का क्राइटेरिया है, कौन से स्कूल में कितनी सीट्स हैं, सब डिटेल इसमें है। तो हमारा फोकस तैयारी पर है और ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स की तैयारी पर है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स 6 के लिए और 9th दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देख पा रहे हैं ये एक और नोटिस है जो पब्लिक नोटिस है इनका। तो इसमें भी आपको इसी तरह की कुछ बातें, डिटेल्स बताई गई हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है, ये 24 का चूँकि लेटर है तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने यही लिखा हुआ है अभी। तो ये सारी डेट्स वही हैं, किस तरह से कब तक आपको 13 जनवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 14 तक आप फ़ी सबमिट कर सकते हैं। ये उसी का नोटिस आपके लिए है। इसके अलावा यहाँ एक और हमारे पास लेटेस्ट जो नोटिस है वो यहाँ पर है। 30 दिसंबर को इन्होंने ये नोटिस डाला हुआ है इस वेबसाइट पे, तो इसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है, तो ये देख लें हम लोग। तो इसमें हमें कहा गया है कि जो AISSC 2025 एग्ज़ाम है दैट विल बी हेल्ड ऑन 19 जनवरी 2025 संडे। ठीक है, ये पहले इन्होंने कहा होगा फॉर एंड रीड विल बी अनाउंस ऑन दी NTA वेबसाइट लेटर। तो अभी मतलब ये इस वेबसाइट पे इसको आप ये पढ़ेंगे, विल बी अनाउंस ऑन दी NTA वेबसाइट लेटर। तो यानी अभी एग्ज़ाम की डेट जो है वो NTA की वेबसाइट पे आपको मिलेगी। तो वो वेबसाइट ये है कि जब भी इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कब आपका एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होना है, कब आपको ये एग्ज़ाम देना है। तो ये अभी केवल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो 13 तक आप रजिस्ट्रेशन करें, 14 तक फीस डिपॉजिट करें, फिर 18 तक आपका कुछ करेक्शन वगैरह है तो ऑनलाइन वो करेक्शन का है, उसके बाद ही आपको ये डेट्स मिलेंगी। तो आज हम इस डिस्कशन के साथ में हम देखते हैं कि जो पुराना पेपर है किस तरह से मैथ्स पूछी जाती है वो थोड़ा सा आज देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हम इसके लिए देखते हैं किस तरह से हम जो है देखते पुराना जो पेपर है हमारा वो किस तरह से 2023 में मैथ्स पूछी गई है, वो हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं आज थोड़ा आपसे डिस्कस करूँगा कि 2023 में क्लास 6 के लिए जो मैथ्स का पेपर था उसका मैथमेटिक्स जो सेक्शन था मैथ्स, जो कि 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और टोटल 150 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है ये इस पूरे आपके पेपर में, टेस्ट में, आउट ऑफ 300। तो यानी आप 50% वेटेज केवल मैथमेटिक्स का होता है। इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर मैथमेटिक्स आप अच्छे से कर पाते हैं तो जो मैथमेटिक्स अच्छे से कर पाते हैं उनका
जो इंटेलिजेंस वाला रीजनिंग वाला पोर्शन है वो भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपकी रीजनिंग स्किल जो है वो अच्छी होगी, तो रीजनिंग भी आप कर लेते हैं अगर आप मैथ्स ठीक से करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर एक्चुअली लुकिंग at the question paper which were the questions of mathematics which were asked in 2023। तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सेट के कुछ पेपर्स को, तो किस तरह के क्वेश्चंस आप देख पाते हैं वहाँ पे, वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देखें, ये मैथमेटिक्स सेक्शन मैंने केवल लिया हुआ है, उसका 26 से शुरू है ये क्वेश्चंस। तो ये जैसे चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे तो क्या है कि ये बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, आपको ये याद भी होना चाहिए, एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाता है कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है सेल्सियस में, और 98.5 या 98.6 करीब ये फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, बट इसको चेक करने का, यानी इस डिग्री और फ़ारेनहाइट में रिलेशन का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जिसके बेसिस पर आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वो क्या है वो देख लीजिए। ये है f-32/9 इज इक्वल टू c/5। ये आपने याद रखना है। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। ये कह रहा है 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो फ़ारेनहाइट नहीं दिया हुआ है तो f हम ऐसे ही लिख देते हैं, f-32/9 इज इक्वल टू c हम लिख देते हैं 37, तो 37 लिखा अपॉन 5 लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो f-32 इज इक्वल टू, ये 9 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ, तो 9 इंटू 37/5, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 27 और 6 33 डिवाइड बाई 5, तो ये देखिए कितना आ गया, 5 6 जा 30, फिर 3 बचा 33 हो गया, डिवाइड कर लेंगे आप इसको, 5 6 जा 30, 3 33, 5 6 जा 30, फिर 3 बचा, तो 5 6 जा 30, तो 66.6 f-32 की वैल्यू आ गई। f इज इक्वल टू, जब आप f को ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 32 प्लस, क्योंकि इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा 66.6। तो f इज इक्वल टू, तो आप ये देख पा रहे हैं 6 और 2 8, 6 3 9, 98.6, 98.6 ये हमारा आंसर है फ़ारेनहाइट में। तो इसके नियरेस्ट जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ देख लेते हैं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ये हमारी वैल्यू इसके नियरेस्ट है, तो ये 98.5 लिखा हुआ है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो 98.6 है एग्जैक्टली, बट ये 98.5 इसी के नियरेस्ट है, तो हम इस वैल्यू को आंसर दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन पता है कि नहीं है, ये आपको देखना होता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 727 में क्या कहा था, डिफरेंस बिटवीन -50 एंड 72। तो जब डिफरेंस कहा जाता है तो चीज़ें सीखनी है, यहाँ पे सीखेंगे तो बड़ी आसानी से हम आंसर दे पाएंगे। डिफरेंस जब भी करेंगे आप तो बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बिगर नंबर क्या है 72, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है किसे, -50 को, ये छोटा है क्योंकि नेगेटिव नंबर छोटा नंबर है। तो ये हो गया 72 माइनस माइनस प्लस 50, तो ये हो गया हमारा 112। तो 112 यहाँ पे हमारा देखिए चेक करिए, 5 सॉरी ये हो गया 2 एंड 7 5 12, 1 2, ये लिखना है 1 2। तो 122 देखिए कहाँ पर है, ये है आपका 122। तो इसका ऑप्शन 4th करेक्ट है, इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो इस तरह से आप ये करेंगे। ठीक है, बिगर हमेशा बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्रेस 18 kg
एंड 5 ग्राम एज केजी, केजी में लिखो कह रहे हैं इसको। तो पहले तो हमें देखना है कि 18 केजी है और 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम को आप कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 ग्राम जो है वो 1 केजी है। तो 5 ग्राम, तो 5 ग्राम बता देंगे हम कितना होगा। 5 ग्राम हो जाएगा 1/1000, ये यूनिटरी मेथड है, ये पता होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 5/1000 ये हो गया केजी। अब जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 प्लेस पे डेसिमल आएगा, तो ये भी पता होना चाहिए। जितने ज़ीरो नीचे हैं उतने ही प्लेस डेसिमल लगेंगे। तो 1, 2 एंड 5, इतना केजी ये हो गया। और साथ में 18 केजी है तो 18 ऐड कर देंगे इसमें। तो 18 प्लस 0.005 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18.005 केजी। तो आप चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। 18.005, ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आपको ये क्विकली करना है ये चीज़ें, तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये हमने आंसर इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट अ किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। तो जब आप इसको 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं कितने होंगे। तो अब किलोमीटर यहाँ है और इसको आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप ज़रा जल्दी से देख लेते हैं क्विक। हमें मालूम है कि 10 mm जब होता है तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है तो 1 डेसीमीटर होता है, और 10 डेसीमीटर होता है तो 1 मीटर होता है, और 10 मीटर जब होता है तो 1 डेकामीटर होता है, और 10 जो है डेकामीटर होता है तो ये 1 हेक्टो होता है, और 10 हेक्टो जब होता है तो ये अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 किलोमीटर होता है ये। तो अब आपने यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो 1 किलोमीटर से, तो 1 किलोमीटर को जब आप मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आप देखिए कितने स्टेप आपको जाना है, 1 2 3 4 5। अगर आप कहें कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 10 आपके हेक्टोमीटर हो गए, तो 10 हेक्टोमीटर में 100, यानी अब आप जीरो देखते जाइए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 किलोमीटर जब आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, उतने मिलीमीटर आपके पास होंगे, तो 6 ज़ीरोज़ यानी 2 ऑप्शन करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 99 रोमन नंबर्स पे। रोमन नंबर का भी आपका क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है। तो रोमन नंबर में आप देखिए 99 को आपने रोमन में लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप C लिखेंगे तो ये 100 है। अब C के बाद आप इसके 10 कम कर देंगे, यानी अगर आप इसके पीछे x लिख देंगे XC तो ये हो जाएगा 90। और अगर XC के बाद आप 90 में 99 लिखना चाहते हैं तो IX और लिख देंगे, तो XCIX, ये XCIX थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका 99 हो गया। तो 99 लिखने के लिए आपको 90 से जाना पड़ेगा, C से नहीं। C से आप वापस आए 90 पे, 100 से 90 पे, 90 से फिर 99 पे। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 29 मोर देन द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी 136 का और 77 का डिफरेंस कर लेते हैं पहले। तो ये आपका डिफरेंस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, 16 से 7 9 हो गया, 2 बचा, 12 से 7 5, 59 जो है वो डिफरेंस है। अब क्या बोला, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 29 मोर देन द डिफरेंस। इसमें 29 ऐड कर दीजिए प्लस 29, तो 9 और 9 18 हो गया, 5 2 7 और 8 88 आपका ये एंगल आया। तो एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट होगा, रिफ्लेक्स होगा। तो ऑफकोर्स 90 से कम है तो एक्यूट होगा, तो ये आपका आंसर हो गया एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर हो गया एक्यूट एंगल। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर लार्जर देन टू राइट एंगल, कौन सा एंगल टू राइट एंगल से बड़ा है। तो ऑफ कोर्स दिख रहा है टू राइट एंगल मतलब हो गया 2 इंटू 90 दैट इज़ 180। तो 180 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन होगा तो 180 बनाएगा, उससे बड़ा। तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि टू राइट एंगल से बड़ा है, तो एंगल सी। तो यहाँ पे ओनली सी इज़ द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री टू राइट एंगल। तो इसका ऑप्शन हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। ऑल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर डायमीटर्स, फॉल्स। सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकते। देखो कॉर्ड तो ये भी है, कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड ये भी है। डायमीटर तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये ट्रू है। तो इसमें अब आप देख लीजिए ऑप्शन, और ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, ए तो फॉल्स है, बी ट्रू है, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, नहीं, ओनली बी इज ट्रू। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हमने 34th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास 35 क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक कार्ड इज कैरिंग 230 kg ऑफ सैंड टू अ कंस्ट्रक्शन साइट, 4.65 kg ऑफ सैंड स्लिप्ड अवे ऑन द वे टू द साइट, फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड रीच टू द साइट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 230 kg सैंड लेके चल रहा था और 4.65 kg सैंड जो है वो रास्ते में गिर गया। तो आपको बताना है कितना सैंड पहुंचा वहाँ। तो ये आप यहाँ 00 लिख लें और यहाँ से 4.65 लिख लें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वही बचेगा। तो ये हो गया 10 से 5 5, 9 से 6 3, 9 से 4 5, यहाँ से 2 बच गया, ये 2 हो गया, 225.35 फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द स्पीड ऑफ कार रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 100 किलोमीटर पर आवर थी, अब ये 50 किलोमीटर रिड्यूस हो गई है। देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब मान लीजिए डिस्टेंस कुछ थी, थोड़ी देर के लिए आप मान लें कुछ डिस्टेंस थी, सपोज वो x डिस्टेंस थी, तो इस तरह से समझना होता है। तो x डिस्टेंस के लिए टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम देखते हैं पहली बार में क्या होगा, x डिस्टेंस थी, आपकी स्पीड थी 100, तो टाइम लगा इतना। अब दूसरी बार में देखते हैं t2, तो डिस्टेंस वही है लेकिन टाइम लगा 50। तो अब इन t1 और t2 का रिलेशन देखना है, कितना टाइम आपका लगेगा। सेम टाइम लगा, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी टाइम। अब पहले मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई 100 किलोमीटर ही जा रहे थे आप, तो 100 किलोमीटर अपॉन 100 आपको 1 आवर लगा। अब उसी डिस्टेंस को जाने में आपको कितना लगा, ये स्पीड आपकी कम हो गई तो 2 आवर्स लग गया। तो जो टाइम है वो स्पीड कम होने पे डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। इंक्रीज्ड रिड्यूस 50 मिनट ऐसा कुछ नहीं है, केवल डबल हो जाएगा। आप कुछ भी लेकर के देखिए, डिस्टेंस अगर आपने फिक्स कर दी है, मान लीजिए अगर आप ये 100 के बजाय 200 भी लेंगे तो 200 अपॉन 100 करेंगे तो पहले आपका 2 आवर्स लगेंगे। अब 200 अपॉन 50 करेंगे, जब दूसरी बार रिड्यूस से जाएंगे तो ये 4 लगेगा, तो डबल लग रहा है टाइम, तो टाइम हो जाएगा डबल। ऐसे आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिवाइड होता है जो डिस्टेंस है वो स्पीड से। अ ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1862 किलोमीटर, 1862 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ, ये तो आपकी डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है 98 किलोमीटर पर आवर। तो कंप्यूट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस। तो टाइम का फॉर्मूला अभी भी बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1862 डिवाइडेड बाई 98। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 9 जा, 2 3 जा, 2 1 जा और 2 4 जा 8, 2 9 जा। और अब आप देख लें 7 से अगर कटता है तो बहुत अच्छी बात है, 7 1 जा 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचा 23, 7 3 जा 21, 2 21, 7 3 जा 21, 7 7 जा ये है। तो 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7
और 63 19 जो है टाइम्स कट जा रहा है, तो ये 19 आवर्स जो है हमारा आंसर हो गया करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो 3 डिफरेंट डिजिट से बननी है ये नंबर्स, तो ये ध्यान रखना है। तो पहले 6 डिजिट का नंबर लेते हैं। अगर ये खाली 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कहता तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। अगर 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कहता तो 1 0 0 0 0 ये हो जाता, लेकिन ये नहीं होना है। 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज़ होनी है, तो छोटा भी रखना है और 3 डिफरेंट डिजिट को भी यूज़ करना है। तो 1 यूज़ हो गया, 0 यूज़ हो गया, तो 1 2 3 4 0। अब लास्ट डिजिट को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो तब 3 डिफरेंट डिजिट्स आएंगी, 1 0 एंड 2। ये 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज़ हो गई, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, अब 1 लिख चुके हैं, ये बाकी 0 लिख दिया है और 2 लिख दिया, तो 3 डिफरेंट डिजिट यूज़ हो गई। ऐसे ही 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वैसे तो 4 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर वो है 9999, बट इसमें तो सारी डिजिट सेम हो गई। ये कह रहा है 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज़ करो, तो 9 लिखते हैं, एक और 9 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं और फिर 7 लिखते हैं। तो अब 9 8 7 3 डिफरेंट डिजिट यूज़ हो गई, इनका सम करते हैं। तो ये सम करने को कह रहा है। तो 7 और 2 9, ये 8, ये 9, ये 9, ये 0, ये 1, तो 109989 109989। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है किस तरह से आप इसको करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 28.576 फ्रॉम द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। क्या डिजिट दे रखी हैं, 3 0 5 8 एंड 1। तो इससे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है 5 डिजिट का, और लीस्ट नंबर भी बनाना है। तो जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो 8 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। लीस्ट क्या होगा, लीस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप 0 तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो 1 लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, फिर 3, फिर 5 और फिर 8। ये आपका लीस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का। इनका सम कर लेते हैं। तो ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है और ये 9 है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये डेसिमल नहीं है, नंबर है। 28,576 को सब्ट्रैक्ट करना है, कर देते हैं। 8 से 6 2, 16 से 7 9, 15 5 से 5 0, 15 से 8 7, यहाँ 8 बचा, 2 6 67092 67092। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका इसका आंसर हो गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल विल बी। 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा। पहले तो स्ट्रेट एंगल देखते हैं। स्ट्रेट एंगल कितना है, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। इसका 1/4 कर लें, 1/4 ऑफ 180, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, तो 45 जो है इसका 1/4 हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो कह रहा है, 1/4 ऑफ द स्ट्रेट एंगल का जो है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45, 45 करेंगे तो 90 से 45 को माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 45, तो ये भी 45 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो 45 आ गया। तो अब आपको बताना है कि वो क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस होगा, हाफ ऑफ राइट एंगल होगा। यस इट इज़, ये एक्यूट भी होगा और हाफ ऑफ राइट एंगल भी होगा, डी भी होगा। तो ए और डी दिख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमको इसमें मिलेगा, ए एंड डी बोथ। ये देखिए, तो फोर्थ ऑप्शन हमको देना है आंसर, क्योंकि वो एक्यूट भी है 45 और राइट एंगल का हाफ भी है। तो इस तरह से इसका आंसर दे दिया हमने कि ए एंड डी बोथ। अगर आपने ए लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा, बी तो खैर है ही नहीं, तो आपको ऐसे भी दिख रहा है कि ए और डी साथ यहीं हैं। एन एंगल इज 3 टाइम्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, 41 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। 41 क्वेश्चन, एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल का हाफ पहले तो देख लो, 45 हो गया, तो हाफ ऑफ राइट एंगल यहाँ पे पहले पकड़ना है। फिर एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल, उसका 3 टाइम्स है, तो 45 का 3 टाइम्स कर लेते हैं, तो ये 135 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसे। तो एंगल इज 3 टाइम्स हाफ ऑफ द राइट एंगल, तो राइट एंगल का हाफ किया 45, 45 को 3 टाइम्स किया 135। फाइंड इट्स सप्लीमेंट। अब इसका सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट होते हैं वो जिनका सम जो है 180 होता है। तो सप्लीमेंट निकालना है तो इसको 180 से माइनस कर देंगे, तो 135 को 180 से माइनस करेंगे, तो ये बचा 5, 7, 3, 4, तो ये आपका फिर से 45 आ गया, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while arranging the given fraction from least to greatest, which fraction will be the second last place? While arranging the given fraction from least to greatest, इन fractions को least से greatest की तरफ जब आप arrange करेंगे, which will be the second last place? तो पहले देखें fraction क्या है। 3/5 है, 1/3 है, 5/6 है और 7/15 है। तो आपको सबसे पहले इनको अरेंज करना है किसी एक ऑर्डर में, ठीक है, लीस्ट से, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले आप एलसीएम देख लीजिए क्या है। एलसीएम इन सब का जो दिख रहा है वो 30 दिख रहा है, तो 30 करने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से करना है, क्विकली करना है आपने, तो इस तरह से सीखना है। 30 एलसीएम है, तो एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 18/30, ये हो गया 10/30, ये हो गया 25/30 और ये हो गया 14/30। अब इनको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर 10/30, फिर 10/30 लिखें आप या ओरिजिनल नंबर लिख लें, तो ओरिजिनल नंबर ही लिख लेते हैं, तो हमारा जल्दी हम इसको कर लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या देख रहे हैं आप, ये मतलब 1/3, तो 1/3 सबसे पहले हो गया। फिर 14/30 सेकंड पे ये आएगा, तो 7/15 दूसरा नंबर है। तीसरा 18 यानी पहला नंबर, 3/5। फिर आखिरी में ये 5/6, तो सेकंड लास्ट कौन सा है, 3/5, तो 3/5 इज़ दी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज़ दी करेक्ट। ये इस तरह से करना है क्वेश्चन को। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ हमने अरेंज किया, तो लीस्ट में हमारे पास ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है आखिर में। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2/3, 5/6, 7/8 एंड 9/14। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो एलसीएम देखना है आपने। तो एलसीएम देखिए, सबसे पहले 3, 6, 8 और 14 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं मालूम है तो आपको तरीका भी पता होना चाहिए निकालने का क्विकली। अब ये जल्दी करना है आपने, इस तरह से आप निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, फिर से 2 से हो रहा है, तो ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 7 ही रहेगा। फिर से 2 से हो रहा है, तो ये 3, 3, 1 एंड 7। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा, 1 जा, 1 7, बस आ गए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा, तो ये आप देख लीजिए, ये एलसीएम निकाल लिया आपने। या एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं नंबर्स को। हाँ, ये आपके पास ऑप्शंस है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो आपके पास पहले मैं यही बता देता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगा। तो हमने 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा, ये हमारा हो गया 168। 168 हमारा एलसीएम आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि 168 तो एलसीएम ही है, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन बनाने में टाइम लगेगा। तो अगर बना सकते हैं तो आसानी से बना लीजिए। तो यानी 2/3 है, तो 3 हटाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 56, तो इसको 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहली वाली फ्रैक्शन को, तो कि 112 वही 168 आएगी। सबके नीचे आना तो 168 ही है, तो ये 112 बनेगा। अच्छा,
क्योंकि नीचे 168 है, आपको पता है। दूसरे में देखो 6 हटा देंगे तो बचता है 7 2 जा 14 2 जा 28, तो 28 से मल्टीप्लाई होना है इसको, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14, 140 ये आ रहा है, 140 अपॉन 168 ये बनेगा। फिर 7 हटाया तो बचा 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, ये 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 से करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, ये और बड़ा है। अब अगर 9 हटा देंगे आप, सॉरी ये 14 हटा देंगे, 7 2 जा 14, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 बचेगा, 12 9 जा 108। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। 108 सबसे पहले, यानी ये नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा है 9/14। फिर दूसरे पे आएगा 2/3, 9/14 पहले आएगा तो 9/14 देख लें, फिर 2/3 आएगा, तो यही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, थर्ड। लेकिन ये अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा लेंदी है, नहीं समझ में आया मुझे, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, वो भी थोड़ा आसान ही है। इसको देखिए 2/5, 2/5 का डेसिमल बना लीजिए, तो 5 4 जा 20, ठीक है। 5/6, 5/6 का भी डेसिमल बना लें, तो 6 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48, लगभग 83 आएगा, ठीक है। 7/8 को भी आप देख लें डिवाइड करके, 8 से आप 7 को डिवाइड करेंगे 0.8 8 जा 64, बचेगा इसके बाद 70 है, 6 बचेगा 60, 8 7 जा 56, ये 8 7 तक जा रहा है। फिर 9/14 है, इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 14 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 0.14 6 जा 84, तो ये तो 0.6 करीब आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही पता चल गया। तो इस हिसाब से भी आप देखें तो सबसे जो छोटा नंबर है आपका 14 से जब 9 को किया हमने, ये आपका आ गया, ठीक है 0.6। तो सबसे छोटा नंबर आपका 9/14 तो नहीं आ रहा है इसमें, ये देखना पड़ेगा हमें। 5 से 2 को किया तो 5 4 जा 20.4 ये है, और 14 से 9 को किया तो 2/3, ये सबसे छोटा नंबर आ रहा है, 2/3, फिर 9/4, 2/3 ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम एक बार देखें दोबारा से क्या हो रहा है। 7/8, 7/8 तो ठीक है, आखिर में जा रहा है 7/8। 5/6 भी सेकंड नंबर है, इन दोनों में है। पहला नंबर है हमारा अच्छा ये 2/3 था, यही देखा नहीं, यहाँ पर गड़बड़ कर दी। 2/3 मतलब ये 0.6 ऐसे जा रहा है, और ये जा रहा है 14 6 जा 84, बचेगा 6, 14 3 जा 4 जा करीब जाएगा, तो 6 4, ये इस तरह से है। तो ये ऑप्शन तो वही करेक्ट है, बट ये यहाँ पे देख लेना है क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको गलत लिख दिया था, इसलिए ये ऐसा हो रहा था। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, 43 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक टेबल है, शोज द प्राइस ऑफ सम आइटम्स ऑफ अ शॉप, शुगर, राइस, कॉफ़ी एंड व्हीट। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस। तो शुगर और राइस का प्राइस ऐड कर लें, यानी 108 + 72 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। एंड कॉफ़ी एंड व्हीट का भी ऐड कर लें, कॉफ़ी व्हीट को ऐड करेंगे तो 237 + 63, इनको ऐड करिए, 7 3 10 6 3 9 0 300 हो गया। अब करें इनका रेशियो करो, तो 180/300, इसको रेशियो में कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो 6 3 जा एंड 6 5 जा, 3:5। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आसान क्वेश्चन आपका है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द रेशियो 7:13 टू गेट 2:3। क्या हम ऐड करें सबसे छोटा नंबर कि हमें 2/3 मिल जाए 7/13 में, दोनों पे ऐड करना है। मान लीजिए हमने कुछ ऐड किया, x यहाँ लिख लिया, और हमें 2/3 मिल गया, तो हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ये सिंपल सॉल्व करने का क्वेश्चन है। तो 3 से आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को यहाँ करेंगे इस तरफ, तो ये हो गया 3 7 जा 21 + 3x इज इक्वल टू 13 2 जा 26 + 2x, इस तरह से इसको करेंगे। तो
इसको यहाँ ले जाएंगे तो 3x माइनस 2x इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे इज इक्वल टू 26 माइनस 21। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास लीस्ट नंबर है 45 का, ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से ही क्वेश्चन होता है। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। हम इंडिविजुअल जब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को। बाय सेलिंग वॉच फॉर 1275 जावेद लॉस 15%, लॉस हो गया 15% का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10%। तो ये आपका क्या है, एसपी है और ये आपका लॉस है। तो सीपी निकालिए सबसे पहले। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इनटू ये आपका एसपी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लॉस परसेंट में यहाँ पे होता है। तो 100 अपॉन 100 माइनस 15 जो कि लॉस है इंटू एसपी 1275 है। तो यहाँ पर हमारा ये 100 अपॉन 85 मल्टीप्लाइड बाई 1275। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा क्विकली करनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस आपका ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5, 3 35, 5 7 जा ये हो गया, 5 2 जा 10, 2 27, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। 17 से देखते हैं, अगर ये कट जाता है तो 17 1 जा 17 और 8 बचेगा 85। बिल्कुल 17 से पूरा ही कट रहा है। 17 1 जा 17, 8 85, 17 5 जा। तो ये 1500 जो है हमारा सीपी आ गया। अब हमें कह रहा है कि प्रॉफिट चाहिए हमें कितना, 10%। तो एसपी निकालना है। तो फिर एसपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। एसपी इज इक्वल टू, ऐसे प्रॉफिट वैसे भी 10% है तो आप वैसे भी पता लगा सकते हैं कि 10% 1500 का कितना होगा, 150 होगा। तो 150 ऐड कर दें इसमें। अगर फॉर्मूला लगाना है तो फिर वही है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। दोनों तरीके से क्विकली करना है क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है वहाँ पे। 110 अपॉन 100 इंटू 1500। तो ये आपके ज़ीरो कट गए दोनों। तो ये 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 5 16, 1650। 1650 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 3। तो ये क्विकली करना है। इस तरह से आपका ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड 1,50,000। 1,50,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया इन अ बिजनेस इन रेशियो 2:3। 2:3 में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब 2:3 में जब इन्वेस्ट किया तो आप इस यहाँ पर देखें 2 + 3 कितना है, 5। यानी 5 हिस्से में से 2 हिस्से एक हो जाएंगे, सीमा और रवि। तो रवि का इन्वेस्टमेंट कितना है, 2/5 ऑफ 1,50,000। ये इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। और इसका हिस्सा है 3/5 ऑफ 1,50,000। ये अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। 1,50,000 ही है, ओके। 3 5 जा 15, फिर 0 30,000 ये हो गया। तो ये 60,000 का इन्वेस्टमेंट इसका है और बाकी बचा ये भी 30,000 और ये 90,000 का इन्वेस्टमेंट इसका है। अब देखते हैं क्या बोला है। एट द एंड ऑफ ईयर दे मेड प्रॉफिट ऑफ 150% ऑफ द इन्वेस्टेड सम। जो भी इन्वेस्टेड का है उसका 150% उन्होंने प्रॉफिट किया। इफ़ दे शेयर द प्रॉफिट मनी इन द सेम रेशियो देन व्हाट विल बी द सीमा शेयर। तो 150% उनको प्रॉफिट हुआ टोटल का। तो 150% उसको इसमें से मिलेगा, उसका इसमें से मिलेगा। तो 150% अगर इसका निकाल लें तो 150% सीमा का शेयर हमको बताना है। तो सीमा का शेयर जो है पहला सीमा का है, तो ये सीमा का इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसको 150% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 150% ऑफ द इन्वेस्टेड सम। तो 150% ऑफ इन्वेस्टेड सम, सीमा ने इन्वेस्ट किया 60,000। तो ये 2 0 हम यहाँ से काट देते हैं। तो ये हो गया 15 6 जा 90। तो ये हो गया और 1230 90,000 जो है उसको
प्रॉफिट हुआ। ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से होना है। ओके, आते हैं 48 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है ये देखना है आपने। 21 माइनस 15, तो ये तो 6 है, 6 माइनस 6 यानी 0 है इस तरफ। और यहाँ पे 21 माइनस 15 में से 6 गया 9, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये तो गलत है। 14 इंटू 36 डिवाइड बाई 6, तो 6 से पहले डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो पहले डिवीजन होता है, बॉड मास का अप्लाई करना है। तो 14 इंटू 6 6 36 माइनस 10, 14 6 84, 84 माइनस 10 दैट इज़ 74, तो ये भी गलत है, 84 लिखा हुआ है। 93 इंटू 63 माइनस 93 इंटू 37, अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। 93 इंटू 63 माइनस 93 इंटू 37, यहाँ पर आपको लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 93 अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा आप इसको अगर कैलकुलेशन करने में लगे रहेंगे तो। ऐसे होता है ये, 93 को बाहर लिख लेना है, 63 माइनस 37 करना है। तो 93 इंटू, अब ये माइनस कर लीजिए, 13 से 7 6 और ये 5 से 3 2, 93 इंटू 26। अब यहाँ देखेंगे तो 6 3 18, 8 आ रहा है, तो ये इसमें तो है नहीं। अब आपके पास बचा ही ऑप्शन ये है, तो यही करेक्ट होगा। फिर इसका मतलब देख लेते हैं इसको भी। ये है 25 प्लस 7 से 49 को डिवाइड किया तो 7 इंटू 5 माइनस 6, तो 25 प्लस 35, 7 5 का 35 माइनस 6, ये हो गया आपका 50, 50 माइनस 6 40, नहीं 60, 35 और 60, 60 माइनस 6 54, 54 जो है वो करेक्ट है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये आपको देखना है, लकीली अगर आप यहाँ से शुरू करते तो ये पहले ही मिल जाता, तो यहीं पर काम हो जाता। तो ये आपको इस तरह से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। ये है 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर है, इसको हम दोबारा से लिखते हैं तभी आपको समझा पाएंगे। यहाँ लिखते हैं, ओके। देखिए 9 प्लस ब्रैकेट लग गया, 6 प्लस 7 ऑफ 3 मतलब 7 ऑफ 3 मतलब 7 इंटू 3, ये हो गया, माइनस, फिर एक छोटा ब्रैकेट लगा दिया, 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला पार्ट पहले कर लीजिए आप, डिवीजन पहले होगा तो ये 3 आ जाएगा यहाँ से, और ये पूरा ब्रैकेट फिर इस तरह से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आप यहाँ से देखिए 9 प्लस 6 प्लस 7 3 21, ये है माइनस। अब यहाँ अंदर से कितना आएगा ये देख लेते हैं। 9 और 2 11, 11 में से 3 गया 8, तो ये 8 आ गया। 9 प्लस 6 26 प्लस 21 प्लस 6 27, ये है 27 माइनस 8, तो ये आपका 28 आंसर आना चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये सॉल्व होना है। तो यानी बॉड मास का ही रूल आपको क्लियर होना चाहिए, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का ही एप्लीकेशन ज़्यादातर आता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। द मीन ऑफ दिस इज़ 22, यानी इन सब का मीन जो है 22 है, ये बताना है क्या होगा। तो मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ नंबर्स, 13 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 8 प्लस 17, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 13 है 14 है 19 है ए है और 17 है, डिवाइड बाई 5 होगा। फिर सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स इज इक्वल टू मीन, ये मीन दे दिया है। 5 को यहाँ लेके जाएंगे और इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 7 और 9, 9 7 16, 16 4 20, 23, तो 2 कैरी, 2 1 3 4 5 6, 63 प्लस ए इज इक्वल टू 25, 22 5 110, तो ए इज इक्वल टू 110 माइनस 63, 63 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 10 से 3 7 और 10 से 6 4, 47, 47 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। आते हैं 51 क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, गिवन बिलो आर द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 4 मैचेस, कैलकुलेट द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय, ये एवरेज निकालना है। तो एवरेज 4 इनिंग्स में 4 मैचेस में ये रन है, तो ऐड करिए सारे नंबर्स को, 35 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 98 एंड डिवाइडेड बाई 4, यही एवरेज निकालने का तरीका है।
तो 8, 6 14, 14 5 19, 1 10, 10 और 3 13 अपॉन 4। तो 4 4 3 जा 12, 1 19, 4 4 जा 16, 3 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा, तो ये देख लेते हैं 34.75। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट परसेंट ऑफ 4 डेज इन 6 आवर्स? बस 4 डेज का 6 आवर्स जो है वो 4 डेज का कितना परसेंट है? तो आप देखिए 4 डेज मतलब 4 इंटू 24 आवर्स, 96 आवर्स। अब इसका परसेंटेज कर लेते हैं, 6 आवर्स अपॉन 96 इंटू 100। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2 3 ज़ा एंड 2 48 ज़ा। फिर से डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 12 ज़ा एंड 4 25 ज़ा। और तो कुछ होता नहीं, ये और हो जाता है 4 3 4 ज़ा। तो 25 अपॉन 4 यानी 6 होल 1/4%। कहाँ है देखिए, 6 होल 1/4 ये है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम 52 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये नेक्स्ट शीट हमारी है 53, ठीक है। तो 53 क्वेश्चंस से आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 53 से लेकर के फिर हमारे पास 67 एंड देन 75 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो 75 तक के क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। तो हम ये क्वेश्चंस अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारा डिस्कशन हो गया, 52 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किए हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अलग अलग टॉपिक्स लेंगे और फिर क्लास 9th के भी कुछ टॉपिक्स को साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।